हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हम जो आपको आज के सेशन में कराने वाले हैं वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। इससे भी पहले हम 2-3 चैप्टर के एमसीक्यू आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसका लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो सॉलिड स्टेट है वाला चैप्टर उसका एमसीक्यू मैंने करा दिया है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर उसका एमसीक्यू करा दिया। देन अब हम इसके बाद इन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहले पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद हम इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर में चलेंगे, ठीक। तो भाई इससे पहले कि हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे। टॉर्नेड रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हैलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज। ठीक है बेटा, देखो आपका टॉल्विन बोला है भाई। देखो टॉल्विन किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग पर आपका CH3 हो जाता है तो इसको आपका टॉल्विन बोला जाता है, क्लियर। अच्छा, अब टॉल्विन रिएक्शन किससे करता है, आयरन थर्ड क्लोराइड से करता है, यानी FeCl3 से ये रिएक्शन करता है और ये क्या बनाएगा, एक आपका ऑर्थो कंपाउंड बनाएगा और एक आपका हेलो कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। गिविंग ऑर्थो एंड हेलो कंपाउंड्स बनाता है, यानी ये जो आपका प्रोडक्ट बनाने वाला है वो आपका टॉल्विन पर अगर हम देखते हैं तो ये CH3 एक आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा क्लोरीन और एक आपका हेलो ये ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा क्लोरीन और एक आपका जो ये वाला पोजीशन है यहां पर आपका एक क्लोरीन आ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो देखो दो पोजीशन पे, एक आपका हेलो पोजीशन पे एक पैरा पोजीशन पे। अगर इस तरीके की कहीं पर रिएक्शन होती है, इस तरीके का कंपाउंड आता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि होता क्या है ना, देखो ये क्लोरीन यहां से यहां सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो अगर इस तरीके की रिएक्शन अगर आपको देखने को मिलती है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। व्हिच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी देखो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो कौन सा रिएजेंट इसमें यूज कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई सबसे पहले आप क्या करो, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ठीक है। ये है ये स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। दो आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन है ये और ये आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन है। तो भाई देखो इनमें से क्लोरीन ऐड हो रहा है ना, तो देखो बेटा आपने ये रिएक्शन तो जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तब आपके दो प्रोडक्ट बनने हैं जिनमें से एक स्टेबल होता है और एक आपका अनस्टेबल होता है। तो Cl2 UV लाइट, ठीक है। देखिए अगर आप इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले आप क्या करिए, एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है, तरीके से, तब आप इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप चैप्टर को हवा में पढ़ के इसके बाद एमसीक्यू लगा देंगे तो भाई आपको कोई भी चीज यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विक डाइहैलाइड, ठीक है, यानी ये किसका, इसमें से विक डाइहैलाइड का कौन सा एग्जांपल आपको ये बताना है। तो बेटा देखो विक डाइहैलाइड किसको बोलते हैं भाई, जो आपका एडजस्टेंट कार्बन से अगर कोई आपका एटम जुड़ा होगा उसको विक डाइहैलाइड बोला जाता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं 1,2 डाइक्लोरो इथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो बच्चों इस तरीके से बनेगा, CH2Cl एंड देन आपका Cl, ठीक है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। और अगर डाइक्लोरोमीथेन का बनाए तो भाई डाइक्लोरोमीथेन तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। इथाइलिडीन क्लोराइड ये भी नहीं हो सकता, एलाइलिक क्लोराइड ये भी नहीं होता है, ठीक है बेटा। याद रखिएगा ये आपका एग्जांपल है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपके दोनों के दोनों कार्बन है, एक कार्बन से इस साइड हेलोजन जुड़ा होगा तो दूसरे कार्बन से इस साइड हेलोजन जुड़ा होगा, तो उस तरीके के जो कंपाउंड होता है उनको बोला जाता है विक डाइहैलाइड, उनको बोला जाता है, क्लियर, ठीक है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इतना टफ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ Vr इन द कंपाउंड्स इन CH3CH, ये कंपाउंड दे रखा है, कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। अगर इस तरीके का आपका कंपाउंड है और Br की पोजीशन उसमें बता रखी है तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोला जाता है। सबसे पहला काम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करिए, देन तभी आपको चीज समझ में आने लगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर मैं ओपन करता हूं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH
और आपका यहां पर क्या लगा है, सी पर आपका Br लगा हुआ है, ठीक है, एक Br यहां पर लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहां पर एक CH3 है और एक आपका CH3 है, दो CH3 यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो डबल बॉन्ड के बाद अगर नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड होता है, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, एलाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके नेक्स्ट कार्बन के बाद अगर आपका हैलोजन कनेक्टेड होता है तो उसको एलाइलिक ग्रुप बोला जाता है, क्लियर, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलाइल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब इस रिएक्शन को यहां पर आपको सही दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऐसे करके यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका NH2 है बेंजीन रिंग पर और इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है भाई, एनिलीन इसको बोला जाता है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे देख रहे हैं आप, अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 प्लस आपका HCl से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। 273 से 278 केल्विन इसका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो भाई ये बनाता क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन करता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। अब एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आपका एनिलीन से आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है तो इस प्रोसेस को डाउ प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डाउ प्रोसेस, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन आप फर्दर किससे कर दें, Cu2 Cl2 से कर देते हैं, ठीक है, तो बेटा ये बनाता है क्लोरोबेंजीन, किसका फॉर्मेशन होता है, फिर क्लोरोबेंजीन का होता है और आपका जो N2 है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है सेंडमायर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सेंडमायर रिएक्शन। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। इतनी प्रोसेस अगर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस, पूरी रिएक्शन अगर लिखने को आ जाए तो दैट इज कॉल्ड सेंडमायर रिएक्शन, क्लियर। तो बेटा इस चीज को याद रखिएगा, यानी यहां पर जो आपका वाई कंपाउंड बन रहा है वो आपका क्लोरोबेंजीन बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ रहे इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड इज, ठीक है। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां पर पूछा है भाई, ठीक है। अब ऑर्डर और रिएक्टिविटी का जो बेटा इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना, वो आपको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऑर्डर और रिएक्टिविटी बताना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि यहां पर आपका सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है, टर्सरी एल्कोहल कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल आपका कौन सा है, वो आपको समझना चाहिए। देन आप उसके बाद ही बता सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो सकती है। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप पहचानें कि प्राइमरी एल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है और टर्सरी एल्कोहल आपका कौन सा है। तो भाई देखो, ये यहां पर देखो, ये आपका इस तरीके से मैं अगर स्ट्रक्चर इनका बना देता हूं तो स्ट्रक्चर कुछ इनका इस तरीके से है, CH3 CH2OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2 और ये आपका CH और ये आपका OH और ये आपका CH3, और इसके बाद आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका CH3 CH2 और ये आपका CH3 और ये आपका CH3 और देन ये आपका OH, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इस वाले कार्बन से देखिए कितने कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो यानी हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है बेटा। अब आपको देखो कार्बन कौन सा देखना है, कार्बन वो देखो, अभी हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है और टर्सरी एल्कोहल आपका कौन सा है, अभी हम ये बताने जा रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, उस कार्बन को देखना है जिससे OH ग्रुप लगा हो, और जिस कार्बन को आप देख रहे हो फिर उससे आपको यह भी देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है आगे। तो देखिए यहां पर ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये दूसरे कार्बन से भी कनेक्टेड है, ये तीसरे कार्बन से भी कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, यानी 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। अगर बात करते हैं इस वाले की, तो ये वाला देखो भाई, इस वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो इस वाले कार्बन को देखेंगे, ये वाला कार्बन एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री का, क्लियर। अच्छा, इस वाले को देखो, ये वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। चलिए तो बेटा देखो यहाँ पर आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया और ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया है। अब अगर आप देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है ना बच्चों, ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन आपका 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो भाई 3 डिग्री का एल्कोहल कौन सा है, ये वाला है C वाला, ये B वाला और फिर आपका A वाला, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
क्योंकि 3 डिग्री वाले एल्कोहल को पहले लिखेंगे, देन हम उसके बाद 2 डिग्री वाले को लिखेंगे, तब हम उसको 1 डिग्री वाले को लिखेंगे। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है भाई? देखो सबसे पहला काम इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड बोला है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका CH, ये आपका CH3, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ठीक है, ये आपका इथाइलिडीन क्लोराइड है बच्चों। तो देखो इसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। देखो जेम डाइहैलाइड कहते हैं किसको है? अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अगर आपके कनेक्टेड होते हैं, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज जेम डाइहैलाइड। यहां पर आप देख रहे हो एक कार्बन से आपके 2 हैलोजन कनेक्टेड हैं, यानी क्लोरीन और क्लोरीन। तो अगर आपको कोई कंपाउंड देखने को मिलता है तो आपको उसको नेम देना है जेम डाइहैलाइड। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो, जो आपके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं भाई? कौन सी देते हैं बच्चों? SN2 रिएक्शन देते हैं। कौन सी? SN2। SN1 आपने पढ़ी होगी ना, और SN2 भी आपने पढ़ी होगी, यूनिमोलिकुलर, ठीक है, रिएक्शन जिसको बोलते थे। SN2 यानी बायोमोलिकुलर रिएक्शन जिसको हम बोलते थे, तो वो आपने पढ़ी होगी। तो बेटा जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं आपके, वो आपके SN2 रिएक्शन को प्रिफेयर करते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला देखिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के ये उसमें अरेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम जो भी आपका यहां पर भी दिख रहा है हम उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्सरी कौन है, पहले हम ये पहचानेंगे, देन उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा ये आपका CH3 CH3 CS CS2 Br हो गया है, ठीक है। देखिए एक मिनट, जस्ट अ वेट एंड वॉच। CH3 CH3 CH CS2 Br, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। और आपका दूसरा कंपाउंड ये बन गया CH3 CS2 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 Br, ठीक है। और इसके बाद आपका टर्सरी वाला बन गया CH3 C CH3 CH3 और ये आपका CH3। तो आपके 3 कंपाउंड बन चुके हैं, ठीक है। ये आपके 3 कंपाउंड हो गए, CH3 CH3 CH2 CH2 Br, और ये आपका ये हो गया CH3 CH2 CH2 Br, और एक आपका ये। सबसे पहला काम क्या है, 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, एंड देन आपका 3 डिग्री कौन सा है। इनको आप पहले फाइंड आउट करिए, तब आप बता पाएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखो बेटा यहां पर जो आपका ये कार्बन अगर आप देख रहे हो ना, ठीक है, आपको कार्बन चेक करना भाई कौन सा 1 डिग्री का है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री का। देखो इसमें अगर आप सिंपल सी बात याद रखें कि जैसे जैसे आपकी ब्रांच डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है। तो अगर मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन की, यहां पर देखो ब्रांचेस है, एक कार्बन की ब्रांच ये 3 डिग्री का है, क्लियर, ठीक है ना। तो भाई ये तो आपका 3 डिग्री का हो गया, यानी यहां पर आपकी ब्रांच 3 है ना, ठीक है। अब देखो पहले वाले में चेक करो, यहां पर आपकी देखो पहले वाले में एक ब्रांच आपकी घट गई है, अब 2 ब्रांच रहेगी ना, एक ये वाली और एक ये वाली, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका बच गया एक वाला, ठीक है, यानी ये हो गया। यानी भाई देखो यहां पर 3 डिग्री, अगर देखो मैं ऑप्शन नंबर तीसरा तो पहले आएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट पहले आएगा, उसके बाद देखो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और देन उसके बाद आपका सेकंड पार्ट। यानी इसमें क्या हो रहा है, ब्रांच अगर डिक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट उस कंडीशन में आपका इंक्रीज होता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, थर्ड फर्स्ट सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, सी इज दी राइट आंसर। ओके, समझ रहे ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब यहां देखिएगा, तो देखो बेटा यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा था। देखिए ये आपका क्या है भाई, पहले आप इसको चेक करोगे, ठीक है बेटा। जब भी आपका देखो वो भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको एक ये याद रखना कि जो आपका 3 डिग्री होगा, ठीक है, जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा, यानी जो आपका टर्सरी एल्कोहल होगा, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल वो क्या करेगा,
इसके साथ आपका जल्दी से रिएक्शन देगा। कौन सा अल्कोहल देगा बोला है ना, तो कौन सा वाला देगा, 3 डिग्री वाला। तो जो आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, पहले आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि 3 डिग्री का अल्कोहल कौन सा है। तो भाई देखो यहां पर अगर आप देखोगे CH3 CH2 CH2H, ये तो आपका 1 डिग्री का अल्कोहल है। यहां पर देखो ये वाला जो कार्बन है वो 2 CH2 से कनेक्टेड है, एक इस वाले से और एक इस वाले से, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो भाई ये तो हो जाएगा आपका 2 डिग्री का। यहां पर चेक करो बेटा, आपको सिर्फ वही कार्बन देखना है, आपको वो वाला कार्बन चेक करना है जिससे OH ग्रुप कनेक्टेड है, ये नहीं कि इस वाले को भी देखोगे, ठीक है। तो भाई देखो इस वाले को देखेंगे तो इस वाले कार्बन से तो ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये तो 1 डिग्री का हो गया, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट वाले को चेक करते हैं, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और इससे आपका OH ग्रुप भी कनेक्टेड है। तो यानी ये हो गया आपका 3rd डिग्री का अल्कोहल। कौन सा डिग्री का, 3rd डिग्री का अल्कोहल है। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जो आपका फास्टली रिएक्शन देगा किसके साथ, अल्कोहल किसके साथ देगा, ठीक है ना, ये वाला अल्कोहल देगा। किसके साथ देगा भाई, बोला है ना यहां पर देखिए कॉन्सोनेटेड HCl के साथ, कौन, एल्काइल क्लोराइड बोला है, ठीक है, क्लियर है ना। याद रखिएगा 3rd डिग्री वाला देता है, तो आपको ये 3rd डिग्री होए कौन सा इसमें से पहचान आना चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर आप 3rd डिग्री नहीं पहचान पाओगे तो भाई आप कैसे आंसर दे पाओगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये क्लासिफिकेशन आप इसको अच्छे से पहले पढ़िए। और मैंने तो वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आता तो बेटा एक बार आप अच्छे से पहले रीड कर लीजिए, देन उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन करिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विथ, ठीक है ये थोड़ा लिखा भी गलत है, असिमेट्रिक, ठीक है बेटा, असिमेट्रिक है, ठीक है ना, गड़बड़ा लिखा है, ठीक है, इज असिमेट्रिक, ठीक है। इनमें से आपको ये बताना है कि ये जो 4 ग्रुप आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा कार्बन एटम ऐसा है जो आपका असिमेट्रिक है भाई, ठीक है ना, सिमेट्रिक बोला होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, तो भाई ये कार्बन पहले चेक करो, ये देखो आपको लिखा हुआ शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं 4 कंपाउंड को, आई, ये आपका Br, ये आपका क्लोरीन, ठीक है, ये आपका स्टार, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है देख लेते हैं एक बार, कार्बन से कनेक्टेड है D और आपका Cl और आपका Br और देन इसके बाद आपका आयोडीन। नेक्स्ट कार्बन के पास देखते हैं, हाइड्रोजन, CH3, C2H5 एंड देन OH। नेक्स्ट कार्बन हमारे पास क्या है, कार्बन आपका H और ये आपका CH3 और इधर आपका C2H5 और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो भाई देखो क्या बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विथ, ठीक है, असिमेट्रिक, यानी कौन सा है भाई इनमें से असिमेट्रिक कौन सा, आपको वो बताना है। तो देखिए एक ऐसा कार्बन जिससे आपके डिफरेंट जिसके पास ग्रुप हो, दैट इज असिमेट्रिक, उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें ये बोला कि इनमें से असिमेट्रिक कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो भाई देखिए ऐसे कौन कौन से कार्बन है जिनसे आपके जो ग्रुप्स जुड़े हुए सब डिफरेंट हैं। तो देखिए पहले वाले की बात करें, ये फर्स्ट वाला आपका है, मैं इसको मार्क फर्स्ट कर दे रहा हूं और इसको मैंने सेकंड मार्क कर दिया, इसको मैंने थर्ड मार्क कर दिया, ठीक है, और देन ये आपका फोर्थ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा है। तो भाई देखो इस वाले कार्बन के पास चेक करो, इस देखो हाइड्रोजन अलग है, अलग ग्रुप है, आयोडीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, क्लोरीन अलग है, यानी जो चारों के चारों जो कनेक्टेड है आपके ग्रुप्स इस कार्बन आइटम पर वो आपके डिफरेंट हैं। तो भाई ये तो आपका असिमेट्रिक है, क्लियर, ठीक है। सेकंड वाले को चेक करो, इस वाले कार्बन के पास देखो ये क्लोरीन अलग है, डी आपका अलग हो गया, आई आपका अलग हो गया, बी आर आपका हो गया, ठीक है, ये भी आपका असिमेट्रिक है। यानी कहने का मतलब आपके सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम होंगे तो वो असिमेट्रिक कार्बन आइटम नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास चेक करो, ये CH3 अलग है, हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, C2H5 अलग ग्रुप है, सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप हैं। इस वाले कार्बन के पास चेक करते हैं, CH3 मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये वही है, यानी इसके पास आपके सेम ग्रुप आ गए हैं। तो भाई ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कौन कौन से सिमेट्रिक हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिस कार्बन से जो आपके ग्रुप्स जुड़े हैं वो डिफरेंट हैं, तब उसका एसिमेट्रिक बोलेंगे। अगर वो ग्रुप डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो वो एसिमेट्रिक उस कंडीशन में नहीं कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच, ठीक है, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, कैसे कहेंगे सर, देखो 1 2 3, ठीक है, 2 इथाइल, क्या बोलेंगे, ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 इथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो ये ऑप्शन भी होगा इसमें, देखो ठीक है बेटा, ऑप्शन भी हो सकता है शायद, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है, या हाँ 1 ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन है ना, देखो ये ऑप्शन भी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा आंसर देंगे बेटा, लेकिन नहीं, ये गलत जवाब है, ऐसे नहीं करना है IUPAC नेम। आपने IUPAC नेम में पढ़ा होगा कि लॉन्ग चेन हमें कार्बन की सिलेक्ट करनी पड़ती है पहले, ठीक है बेटा। तो ये आप देख रहे हो ना, ये लॉन्ग चेन नहीं है। लॉन्ग चेन कैसे बन रही है, देखो इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, ओपन स्ट्रक्चर हम इसका लिखें तो ऐसे बनेगा कुछ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, CH3 CH CS2 Br, देन ये CS2 और ये आपका CH3, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, देखो भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, आपके 5 हाइड्रोजन है, तो 3 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए हैं। क्लियर, अब बेटा देखो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो बताओ ऐसे अगर आप चलते हो तो ऐसे 3 कार्बन की लॉन्ग चेन हो रही है, अगर आप ऐसे चलते हो इस तरीके से, तो बेटा यहां पर आपके 5 कार्बन आने, कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 नहीं 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी ये आपकी लॉन्ग चेन बन रही है। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अब आप लॉन्ग चेन जो सेलेक्ट करोगे ऐसे करोगे 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, नंबरिंग आपकी ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पहले इसका IUPAC नेम लिखोगे। सबसे पहला काम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना, लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट कर ली है, अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, देखिए ब्रोमो, ठीक है ना, ब्रोमो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, ब्रोमो पहले आता है, ठीक है, तो 1 पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 2 पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा है ना, 2 पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या नेम हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइंदा आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद उसका आंसर करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाइइथाइल ब्रोमोइथेन। ठीक है, डाइइथाइल ब्रोमोइथेन का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा, ये आपसे पूछा है भाई। तो डाइइथाइल ब्रोमोमिथेन बोला है, ठीक है ना, ब्रोमोइथेन बोला है, तो बेटा पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, तब चीजें समझ में आएंगी। तो डाइइथाइल बोला है, यानी एक कार्बन है, जिससे आपकी देखो यहां पर इसका स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं पहले अच्छे से। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका यहां पर बनाते हैं, ठीक है, ये आपका कार्बन है और इससे आपका एक C2H5 डाइइथाइल बोला है, तो डाइइथाइल बना दिया। ठीक है, डाइइथाइल 2 इथाइल हो गए, ब्रोमोमिथेन बोला है भाई, ब्रोमोमिथेन। ठीक है, तो ब्रोमोमिथेन यानी ये आपका CS2 और ये आपका Br। ठीक है, तो बेटा देखो डाइइथाइल 2 इथाइल, ब्रोमो ब्रोमो, इथेन इथेन, ठीक है ना, मिथेन है इथेन है, डाइइथाइल ब्रोमो ब्रोमोमिथेन है भाई, मिथेन है ना, तो एक मिनट रुक जाइए, जस्ट अ वेट, इथेन नहीं है मिथेन है, एक मिनट, इसको इथेन, एक कार्बन कम कर देते हैं इसमें से, क्योंकि हमसे इथेन बोला है तो अब इथेन बनाएंगे। ठीक है, आपसे क्या बोला भाई, इथेन बोला है ना, तो आपको इथेन बनाना पड़ेगा। तो देखिए CS2 C2H5 ये हो गया, और ये कार्बन आपने बनाया
डाइब्रोमीथेन बोला है, ठीक है। तो मीथेन एक ही कार्बन है, तो इससे आपका, एक मिनट, क्या हो गया, तो बच्चों देखो इससे आपका क्या कनेक्टेड हो जाएगा, बीआर ग्रुप इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। डाइथाइल बोला है तो एक इथाइल ये हो गया और एक इथाइल आपका ये हो गया, क्लियर। फिर क्या बोला है, ब्रोमो कनेक्ट हो रहा है तो ब्रोमो कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद आपका इथेन बोला है तो इथेन आपका हो गया। तो भाई देखो इसको लिखोगे कैसे आप लोग, थोड़ा इसको समझिए तब चीजें समझ में आएंगी बेटा, अदरवाइज चीजें समझ में आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप इसको, तो इसमें 3 है ना, तो CH भी आपका आ जाएगा, CHBr हो जाएगा, ठीक है ना, आपकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही ना इसलिए। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर भी अभी आप पूरे अच्छे तरीके से ओपन करो, अगर मैं ऐसे इसका IUPAC नहीं बताऊंगा ना आप लोग 100% गलत करोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है इसको ओपन कर लेंगे, देन उसके बाद इसका IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप देखेंगे CH3 CH2 CH, ठीक है, इसके बाद यहां पर लगा है CH2 एंड देन आपका CH3, ठीक है। और ये इसके बाद आपका हो गया ब्रोमीन, ठीक। कितने कार्बन है इसमें, डाइथाइल 1 ब्रोमो, कुछ बेटा गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, डाइथाइल ब्रोमोमीथेन, डाइथाइल ये हो गया, 2 इथाइल ग्रुप हो गए, ब्रोमो ये हो गया, इथेन ये हो गया, 6 कार्बन दिख रहे हैं इसमें। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ऑप्शन ही गलत लिखे मुझे लगता है। हाँ ठीक है बेटा, गड़बड़ नहीं है, सही है, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। देखिए यहां ध्यान से देखिए, तो बेटा आप देखो इसका IUPAC नेम आप आसानी से लिख सकते हो, कैसे, काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंटिंग कर लिया। देखिए ब्रोमो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3rd पोजीशन पर आ रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो, कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, सही है। तो बेटा इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आना है ना तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर करके अगर आप नहीं लिखते हो तो इस कंडीशन में आपके कंफ्यूज होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि अगर इजी बनाना है पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, देन उसके बाद उसको अच्छे से लिखो, तब उसका आंसर करो। तो अगर उसका आंसर तब करते हो तो आप इजीली उसका IUPAC नेम लिख सकते हो, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड वेनली, ठीक है, यानी क्लोरोमीथेन का हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, एक्सेस में ले रहे हैं यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो देखो बेटा पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ ना, रिएक्शन को पहले लिखो, क्लोरोमीथेन बोला है, ठीक है, तो क्लोरोमीथेन यानी आपका CH3Cl, रिएक्शन किससे करा रहे हो, अमोनिया से करा रहे हो, किस में ले रहे हो भाई, एक्सेस में आप इसको ले रहे हो ना, यस। तो क्या बनता है भाई, CH3NH2 प्लस आपका HCl बनेगा, ये बनता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन है ऐसा, मिथाइलामीन बनेगा, मिथाइलामीन, ठीक है, ये बनेगा CH3NH2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है, ठीक है, क्लियर है ना। तो बेटा पहले रिएक्शन को लिखना सीखो, देन उसके बाद आप इनके MCQ कर पाओगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई पहले रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप MCQ कर सकते हो इसके, अदरवाइज नहीं। अगर रिएक्शन ही याद नहीं होगी तो कैसे करोगे, समझ गए हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट फास्टली। आप देखिए मैंने अभी बोला था ना आपसे कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है करके, ठीक है। तो बेटा इनमें से देखो कौन सा ऐसा एल्काइल हैलाइड है जो फास्टली आपके SN1 रिएक्शन को दे सकता है। तो भाई ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सब के सब आपके टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। देखो CH3 का होल थ्राइस, इससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इससे आयोडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई देखो आपको इन 4 हैलोजन में से अगर आप सबसे मोस्ट रिएक्टिव देखोगे तो आपका फ्लोरीन होता है ना, ठीक है। यानी वो कार्बन से अपना जो इलेक्ट्रॉन है इतनी इजीली जाने नहीं देगा और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है। तो हमें देखो ये एल्काइल ग्रुप तो सबके सब सेम है,
सबके सब सेम है, लेकिन हमें ऐसे हैलोजन को चूज करना है जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। अगर देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा वो कार्बोकैटायन जल्दी बनाएगा, समझ रहे हो ना, उससे आयोडीन जो भी आपका हैलोजन है वो जल्दी से लूज हो जाएगा और फटक से कार्बोकैटायन बना लेगा। तो ऐसा कौन सा है, देखो क्लोरीन की बात करते हैं तो भाई ज्यादा ही होता है, ब्रोमीन की ज्यादा, आयोडीन है ऐसा। कौन सा, आयोडीन। यानी जो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है CH3, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो बेटा ये क्या करेगा, आयोडीन आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर लेस है तो आयोडीन क्या करेगा, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और सीधे निकल लेगा और यहां पर कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा। तो जहां पर कार्बोकैटायन जल्दी बन गया वो आपका SN1 को फास्ट देगा। इस चीज का आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अच्छा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी विलियमसन ईथर, ठीक है, नहीं वाली रिएक्शन नहीं है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपको बोला है ना, ठीक है। तो बेटा देखो हैलोजन एक्सचेंज में देखो, अगर आप ये रिएक्शन अगर आप देख रहे हो तो पहले इसको आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहां पर नोट करके बता देता हूं। RX प्लस NaI RI प्लस आपका NaX, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। ये जो आपकी रिएक्शन है इसको याद करने का ट्रिक भी है, क्या है, हैलो एल्केन ने नाई के साथ, ठीक है, हैलो एल्केन नाई के साथ, ये एसीटोन के प्रेजेंस में होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हैलो एल्केन भाग गया नाई के साथ, ठीक है, और एसीटोन पीछे पड़ गया, बस इतना याद रखो। हैलो एल्केन नाई के साथ भाग गया, नाई मतलब NaI सोडियम आयोडाइड। बेटा यहां पर अगर आप देखोगे ना तो देखो यहां पर एल्काइल ग्रुप के साथ क्या है, X ग्रुप है, यानी X हैलोजन है, और यहां पर सोडियम के साथ आयोडीन है। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट में देखो, एल्काइल के पास आयोडीन आ गया, सोडियम के पास हैलोजन आ गया। तो भाई कौन सा इसमें हो जाएगा जो हैलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही तो है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। यानी ये कौन सा मेथड है, आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है, ठीक है, हैलो एल्केन बनाने का ये मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, नेमिंग रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो बाकी ऑप्शन को तो हमें देखना ही नहीं है, वहां पर तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम उसको देख ही नहीं रहे। क्लियर है ना, चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। तो देखो बेटा कौन सी रिएक्शन ये फॉलो करेगा आपको ये बताना है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। कौन सी, SN1। क्योंकि होता क्या है ना कि जो आपका C6H5 है, C6H5 क्या बोला है, CH2Br, ठीक है, C6H5CH2Br यानी बेंजीन रिंग से आपका CH2 ग्रुप है और उससे ये कनेक्टेड है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बेंजाइल आपके एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो बेटा ये आपके कौन से वो करते हैं, कौन सी रिएक्शन को शो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को ये देते हैं। कौन, रिएक्शन ऑफ C2H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज SN1 रिएक्शन। याद रखिए SN1 मैकेनिज्म इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना, देखिए बहुत इजी है भाई, इतना टफ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या पूछा ना, इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम पूछा है, ठीक है, इस कंपाउंड का हमें क्या पूछा है, IUPAC नेम। तो बेटा अगर IUPAC नेम अगर आपके लिए याद है तो उसका देखो कैसे करना है। ये कंडेंस फॉर्म में सबसे पहला का काम क्या है, इसको ओपन चेन में लिखो, ठीक है। तो देखो इसको ओपन चेन में लिखते हैं बेटा, ये CH3 है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका CH3 है। तो CH3 कितने CH3 है भाई, 3 CH3 है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड है C एंड देन आपका Cl। अब क्या करो ना, इसके हाथों वाले सीधे करके लिख लो ताकि आपको अच्छे से देखो समझ में आ जाए। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, ये आपका CH3, ये आपका कार्बन, इसी कार्बन से अगर आप देखते हो क्लोरीन भी जुड़ा है, और इसी कार्बन से आप देखते हो ये भी जुड़ा हुआ है, और इसी आप कार्बन से देखते हो आपका CH3 भी जुड़ा है, यानी ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है भाई आपकी पास, क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो देखो बच्चों कैसे लिखा हुआ है ना, समझ रहे हो बात को।
तो भाई देखो कार्बन की चेन एक सिलेक्ट कर लो, अगर आप देखते हो तो ये आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन की जो चेन है वो आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बेटा देखो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, ये 1 2 और आपकी 3 पोजीशन है, तो 1 2 3 पोजीशन में काउंट कर ली है। अब देखो आपका 2 पर क्लोरो भी आ रहा है और 2 पर आपका मिथाइल भी आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है बेटा, यानी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ऐसे आपको इस क्वेश्चन का ना आंसर देना होता है। देखिए कितने सरल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफी लाजवाब होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिएक्शन Rx प्लस ट्वाइस Ni प्लस Rx ड्राई ईथर Rr ट्वाइस NaX, ये सबसे सिंपल रिएक्शन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, क्लास 11th में भी आपने रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चों। इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, देन उसके बाद एमसीक्यू के आंसर करिए। आप देखो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्या पता ये रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा है, लेकिन आपको रिएक्शन अगर याद होगी तो तुरंत बता देंगे ये कौन सी रिएक्शन है आपके सामने, ये आपकी वुड्स रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो सेंडमैयर रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जो फिटिंग रिएक्शन उसका बाइफिनाइल बनता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण में आपका ईथर बनता है, ठीक है ना। हाँ बताया था ना पीछे एल्काइल हैंड रोना शुरू किया था तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको बताया था, बहुत ट्रिक था उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, DDT इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ DDT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। देखो DDT क्या है आपका, कि इसने बोला कि किसके द्वारा उसको बनाया जाता है, ये पूछा क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो जो DDT को हम बनाते हैं ना बच्चों, क्लोरल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं भाई? क्लोरल से। चलो कैसे बनाते हैं मैं दिखावे देता हूं। देखो ये आपका CCl3, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोरल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, किससे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of concentrated H2SO4 to form DDT। होता क्या है इसमें से, ये H2O रिमूव हो जाता है भाई, ये H2O जो आप दिख रहे हैं ना, ये इसमें से निकल जाता है, और देन जब इसके बाद ये प्रोडक्ट बनाता है तो जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया बच्चों? CCl3 बचा, और देन आपका ये CH बच गया, और उसके बाद आपके 2 बेंजीन रिंग यहां पर से कनेक्टेड हो चुके हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, और ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया। तो बच्चों ये है आपका DDT, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? DDT। तो हम किससे बनाते हैं भाई? इसको क्लोरल से बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लोरल। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद में रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आती है तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, C2H5Cl on heating with alcoholic QH will produce, ओके चलो भाई क्या बनता है। तो भाई देखो C2 है, एल्काइल हैलाइड आपको दिया है, H5Cl, ठीक है। इसको हम किसके साथ हीटिंग विथ एल्कोहलिक QH बोला है ना, तो QH कौन सा है भाई? एल्कोहलिक। एक चीज बच्चों यहां पर याद रखिएगा, और हीट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है बेटा। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक QH के साथ करते हो तो एल्कीन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या बनता है? एल्कीन। और अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस QH के साथ करते हो तो आपका एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो बेटा ये नहीं कि यहां पर एल्कोहल को टिक कर दिया, ऐसा मत करना बच्चों, समझ रहे हो ना। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे? एल्कोहलिक QH के साथ। जब भी आप किसी हेलो एल्कीन की रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में आपका एल्कीन बनेगा। अगर आप हेलो एल्कीन की रिएक्शन एक्वस QH के साथ करते हो तो उस कंडीशन में आपका एल्कीन बने, सॉरी आपका एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो यानी यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, 2 कार्बन है तो आपका एल्कीन बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो ये वाला हो जाएगा C2H4। क्लियर, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। एल्काइल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव, आपके जो एल्काइल हैलाइड है यानी आपके हेलो एल्कीन, वो क्या होता है भाई? लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों होते हैं? देखो भाई
कोई भी वाटर के साथ लेस सॉल्युबल तब होगा जब वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड H2 तो खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो भाई देखो ऑप्शन नंबर लो मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता। डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2, यस इट इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये H2 के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए वो भाई आपका लेस सॉल्युबल होता है। क्लियर, चलो अब देखो विस्कस इन नेचर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एक आंसर देख लिया तो भाई बाकी को देखने की क्या जरूरत है ना, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं कि अगर आपके टफ है, बस टफ आपके लिए तब तक है जब तक आपने चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं किया हो। अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जितने भी सारे आपके लिए एमसीक्यू हैं वो बिल्कुल इजी हो जाने वाले होते हैं। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ठीक है, पॉलीहेलोजन ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कंपाउंड जिसमें, ठीक है 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज पॉलीहेलोजन। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोजन। ठीक है ना, 3 या 3, ठीक है 3 तो नहीं बोलेंगे, उसको ट्राइहेलोजन बोल देंगे। 3 से ज्यादा अगर हेलोजन किसी आपको कंपाउंड में मिलते हैं तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो अगर मैं बात करता हूं क्लोरोफॉर्म की, तो बच्चों क्लोरोफॉर्म भी जो आपका होता है ना, ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है, क्योंकि CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फ्रेऑन ये भी आपका बिल्कुल वही है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है CCl4 जिसको बोला जाता है बच्चों, इसमें भी आपके 4 कार्बन होते हैं, तो ये भी आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। अब हमसे पूछा कि कौन नहीं है, पूछा है कौन नहीं है। ठीक है, अगर बात करता हूं क्लोरोबेंजीन की, तो बच्चों क्लोरोबेंजीन नहीं है भाई ना, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जो यहां पर होगा वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन है। क्लियर, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। C6H5Cl CH3Cl प्लस ट्वाइस यानी ड्राई ईथर, ये देखिए फिर से वही रिएक्शन आगे भी। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये आपकी बताओ कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। अभी देखो आपका वही अब सेम रिएक्शन आ गया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका ये बन रहा है प्लस ट्वाइस यानी Cl बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन ही आपकी हो जाएगी। ठीक है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे याद होगा। क्लियर ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि वुड्स रिएक्शन से आपके कौन से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है भाई, तो देखो वुड्स रिएक्शन से आपका कौन सा कंपाउंड, एल्केन आपका बनता है ना, अगर हम बात करते हैं तो यानी हाइड्रोकार्बन, हेलोएरीन्स, एल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, या देखो आपके क्या बनेंगे, तो बच्चों आपके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है भाई। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का यहां पर फॉर्मेशन। देखिए कैसे, RX प्लस ट्वाइस Na प्लस XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, इसमें से ये पूरा रिमूव हो जाता है, RR बन गया ना, दिस इज हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन जो क्या है, देखो यहां पर हेलोजन है क्या इसके साथ, नहीं है ना, तो भाई ये क्या हेलो एल्केन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, हेलो एल्केन पे टिक कर देंगे, तो भाई गलत हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखो तो याद रहेगा। ठीक है, RR यानी आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आप खत्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। ठीक है, पूरे जो आपके एमसीक्यू थे, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे, वो हमने इसको आपको करा दिया है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका एल्कोहल, जस्ट हम उसके एमसीक्यू आपके लिए लेकर आएंगे। तो भाई बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। ठीक है, और जो भी अगर आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये हमारी क्वेरीज हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने इससे पहले वाले जो आपके 2-3 चैप्टर अगर उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो वाले वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपका एमसीक्यू बेस वहां से भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल पर इस बार पहले नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जरूर दोस्तों, जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और फिर ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।